चलो बच्चों, let's read the question. The question says the poet does not refer to the death of Lucy. How does he reveal that she is no more? So जो कवि है वो कुछ भी कोई भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि लूसी की मृत्यु हो चुकी है या फिर लूसी गुजर गई है, तो फिर वो किस तरह बता रहे हैं कि वो अब नहीं रही. इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए हम क्या की पॉइंट ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला बात, द पोएट मेक्स नो स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ लूसीज पासिंग. लूसी के डेथ के बारे में, लूसी की मृत्यु के बारे में जो कवि है वो किसी तरह का संदर्भ नहीं लिखे हैं या फिर किसी तरह का जिक्र नहीं कर रहे हैं. वो ही मेंशन्स दैट शी हैज गॉन completely still, motionless, inactive and inert, making it clear that she is no longer living. बस वो इस तरह से कह रहे हैं अपनी कविता में कि जो लूसी है, जो उनकी प्रेमिका है, वो अब पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, वो कुछ मूव नहीं कर रही है, वो कोई काम भी नहीं कर रही है. और इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि वो अब नहीं रही. राइट. ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या आंसर लिखेंगे. हियर वी हैव द आंसर. द पोएट मेक्स नो स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ लूसीज डेथ. और जो पोएट है वो किसी तरह का संदर्भ नहीं लिखे है, किसी तरह के लाइंस में उन्होंने संकेत नहीं दिया है कि लूसी का मृत्यु हो चुका है या फिर ऐसा कुछ. बट ही मेंशंस, पर उन्होंने इस तरह से बोला है दैट शी हैज़ गॉन कम्प्लीटली स्टिल, मोशनलेस, इनएक्टिव एंड इनर्ट. वो पूरी तरीके से स्थिर हो चुकी है, वो मूव नहीं कर रही है, वो अक्रिय हो चुकी है, वो कोई काम नहीं कर रही है. और ये क्या साबित कर रहा है? मेकिंग इट क्लियर दैट शी इज नो लॉन्गर लिविंग. ये इससे साबित हो रहा है कि वो अब नहीं रही. ऑल्सो शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड सीइंग. और उनकी जो देखने की क्षमता है और जो सुनने की क्षमता उनकी प्रेमिका की, वो भी उन्होंने खो दिया है. Right, let's frame the answer now. The poet makes no specific reference of Lucy's death, but he mentioned that she has gone completely still, motionless, inactive and inert, making it clear that she is no longer living. Also, she has lost her senses of hearing and seeing. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.